ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम् कृतिमहोदधौ पतन कारणम् फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम् कायवाङ्मनः कार्यमुत्तमम् पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमा जगत ईषदीयुक्तसेवनम् अष्टमूर्तिबृहद्देव पूजनम् उत्तमस्तवादुच्चमन्दता चित्तजं जप ध्यानमुत्तमम् आज्यधारया स्रोतसा समम् सरलचिन्तनं विरलतः परम्। बस 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 चैंटिंग आगे की भी सीखी है? नहीं सीख लिया। अच्छा अच्छा ठीक। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे महादेव जी का दिव्य उपदेश सुन रहे हैं, जो अपने अत्यंत प्रिय भक्तों को, मेहनती तपस्वी दृढ़ निश्चयी ऐसे भक्तों को भगवान शंकर बता रहे हैं। तो भगवान शंकर केवल भांग वांग नहीं पसंद करते हैं, ये सब भी पसंद करते हैं। काशी वाले सुनो काशी में आप जाओ, बोलो तो शिवरात्रि है, ठंडाई तो लेनी है, और हरि का बगैर हरि कहाँ। तो इस तरीके से पता नहीं शिव जी को कैसा नशेड़ी समझते हैं, उनके नाम पे पीते हैं। उनको पीने की क्या जरूरत है, वो आनंद के धाम है। ऐसे अनेकों लोग जो खुद उनको नशे में चूर होना है, बगैर नशे के बड़ा अशांत रहते हैं, बड़े डिस्टर्ब रहते हैं, और नशे के बाद आहा ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। ऐसे लोग जबरदस्ती अपने मन को, दूसरा तरीका उनको पता नहीं है जो भगवान शंकर बता रहे हैं। ये सब शास्त्र भगवान शंकर के नाम से शिव पुराण के अंतर्गत हैं। हे भंगड़ी लोग इनको पढ़ो, उपदेश सार पढ़ो, और पता लगे कि भगवान कौन सी मन को सुंदर शांत बनाने के तरीके का हमको उपदेश देते हैं। कितना सुंदर है ये सब, एक से एक दिव्य उपदेश चल रहे हैं। तो यहां अभी तक देखिए हम लोगों ने क्या देखा, जब भी हम लोग आगे बढ़े ना, तो एक बार पीछे का आइडिया लगा लेना चाहिए वो क्या गया है अभी तक। तो किसी व्यक्ति को भगवान ने एक चीज बताई कि देखिए आपको अंततः
परम की प्राप्ति करनी है। परम की प्राप्ति कभी किसी से नहीं होती है, आत्मा के ज्ञान से ही होती है। द मोमेंट आप जीवन में किसी अन्य से अपनी खुशियां प्राप्त करेंगे ना, उसी दिन उसकी एक्सपायरी डेट लिख जाएगी। जिस दिन ये नहीं होगा उस दिन खाया ना। किसी का साथ हमको बहुत अच्छा मिले, कितनी सुखद बात है। जीवन में कोई रिश्ते ऐसे हों, कोई दोस्त ऐसे हों, कोई गुरुदेव ऐसे हों, कोई संत ऐसे हों, जिनके वचनों से हम बड़ी प्रेरणा प्राप्त करते हैं, बहुत ही प्रबुद्धता अनुभव करते हैं। लेकिन सही बात है ना कि कोई नहीं टिकने वाला, सब चले जाते हैं। अगर आप डिपेंड होंगे किसी के ऊपर तो एक दिन आपका आनंद खत्म हो जाएगा। और यही तो सब रिश्तों की बात है। कितने प्यारे प्यारे रिश्ते होते हैं, कितने अच्छे अच्छे लोग होते हैं, दिलो जान से सेवा करते हैं, लेकिन सबको आना है, जाना है। हमसे पृथक जो कुछ भी होता है सब चेंज के डायमेंशन में, चेंज के रेल्म में होता है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये भी मन के अंदर की कहानी है। और आप लोग, हम सब डेली जो है ये मन से भी परे दुनिया में जाया करते हैं। शरीर से भी परे, मन से भी परे, सो सा गए। उसके उपरांत जितने घोड़े थे बेच दिए। इसीलिए तो कहा जाता है गहरी नींद में कोई कैसे सोता है? अरे महाराज जी घोड़े बेच के सोता है। तो उन दिनों घोड़े प्रॉपर्टी होते थे, आज दूसरी प्रॉपर्टी है। सब प्रॉपर्टी बेच के सो रहा है। अगर कोई लूट के ले जाए तो बोलते सब निपट लेंगे, देख लेंगे कैसे क्या होता है। लेकिन अगर आप सोना चाहते हैं और मन के अंदर कोई विचार मंडरा रहा है, आप सो नहीं सकते हैं। जिन लोगों को अच्छी नींद आती है बड़े फकीरी वाले होते हैं, और जिनको नींद ठीक से नहीं आती है वो फकीरी का आश्रय नहीं ले पा रहे। ऐसी बढ़िया फकीरी लो, दो का देखा जाएगा। बैठे तो हैं हमारे महादेव भोलेनाथ, अगर सही में उनके ऊपर सब छोड़ दोगे तभी कम से कम सोना भी संभव हो पाएगा। अपने से पृथक कभी किसी चीज से पूर्णता भी नहीं मिलती है, स्थायित्व तो नहीं मिलता है, सुरक्षा नहीं मिलती है। थोड़ी देर के लिए सुकून जरूर मिलता है, थोड़ी देर के लिए आश्वासन मिला करता है। जब यहां भगवान शंकर इन तपस्वियों को बोलते हैं, अरे मेरे प्यारे बुद्धुओं, ऐसा शब्द यूज नहीं करा लेकिन इम्प्लाइड था। कई बार कल्चर्ड लोग सब नहीं बोलते हैं, समझ जाना पड़ता है। अरे मेरे प्यारे बुद्धुओं, कहां अपने से पता दुनिया भर की चीजें मांगते रहते हो हमसे, अनुष्ठान करते हो, बड़ा मेहनत वाला करते हो, कमर कस के करते हो, खून पसीना एक कर देते हो, और उसके उपरांत ऐसे हमारे महाजिद्दी बच्चे लोग हैं, उनकी जिद पूरी करनी पड़ती है। चाहिए बोलते हैं हाँ भगवान, ये हमारा जो है धंधा अच्छा चल जाए, रिश्ते अच्छे हो जाए, बच्चे अच्छे हो जाए, पढ़ लिख जाए, तो सब ठीक तथास्तु। अब तो तुम फ्री हो गए ना, अब भगवान फ्री हो गए, लेकिन फ्री बने रहे उसका भी जुगाड़ कर लेना। और बुढ़ापा आ गया है, ये करते करते अब बुढ़ापे में एक पैर गड़बड़, कभी कमर गड़बड़, कभी सर गड़बड़, कभी ये गड़बड़। और बुढ़ापे में कितनी बीमारियां होती हैं, हम आपको क्या बताएं, आप तो सभी जानते हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं। बड़े रगड़े होते हैं। कब पराधीनता हमारी खत्म होगी?
सदैव बाहर की चीजें मांगना मांगना मांगना, और फिर उसके उपरांत समय आता है, बोलते हैं भाई इसका टाइम हो गया, इसको हम ले जाएं। अरे नहीं भगवान, इसको मत ले जाना, उसके बाद हमारा क्या होगा? तो लो, जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन इसका जाना निश्चित हो चुका था, तुम्हारे चक्कर में जाना ही नहीं है इसको। अच्छा इसको नहीं तुमको ले जाए? नहीं नहीं, पर कैसी बात कर रहे हैं, हम तो आपके भक्त ठहरे, हमको क्यों ले जाएंगे? पराधीनता में जीवन चल रहा है। परम शब्द का मतलब है, क्या ऐसी संभावना है कि हमारी किसी के ऊपर पराधीनता ना हो? जब किसी व्यक्ति के अंदर अपने होने मात्र से धन्यता होती है, उसको परम अवस्था बोलते हैं, उसी को परमात्मा बोलते हैं। परमात्मा शब्द का मतलब होता है, भगवान अपने अंदर अपने आप में संतुष्ट क्यों रहते हैं? क्योंकि वो अपने आप को जानते हैं, हम पूर्ण तत्व हैं। जब कुछ नहीं होता है तो भी हम होते हैं। ऐसे जानने वाले लोग परम की अवस्था में जगे हुए हैं। तो यद्यपि यही गोल है, और ये अच्छी तरह बात समझो, परम की प्राप्ति कभी कर्म से नहीं होती है। कर्म के बहुत लिमिटेशन होते हैं, लेकिन कर्म की जरूरत भी होती है। क्यों जरूरत होती है? बोलते क्योंकि हमने अपने अंदर ऐसी धारणाएं, नोशंस, कमजोरियां बना रखी हैं कि हमको आज तो ये सब की जरूरत है। अल्टीमेटली नहीं होएगी, मगर आज हम जहां खड़े हुए हैं, हमारे पैर कमजोर हैं, तो हमको एक बैसाखी चाहिए, एक लाठी चाहिए हमको। हमारी आंख थोड़ी गड़बड़ है, इसीलिए हमको चश्मा चाहिए, उपनेत्र चाहिए। हाँ, हो सकता है कि एक दिन नहीं हो, लेकिन आज हम जहां खड़े हुए हैं, हमारी बहुत आवश्यकताएं हैं। हम मिनिमाइज कर लेंगे अपनी जरूरतों को, कम से कम चीजों में जिएंगे, तपस्वी हो जाएंगे। जो तपस्वी होते हैं बहुत कम चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं, और ये उनका उतने अनुपात में फ्रीडम होती है। जितने के ऊपर पराधीन हो, उतनी एंजाइटी बनेगी। तो भगवान आज हम जहां खड़े हुए हैं, कुछ कचरा जमा हो गया है, नोशंस जमा हो गए हैं, इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, हमारे भी है, हमारे कर्तव्य भी है, दूसरों को हमारी जरूरत है। ये ऐसी पूरी परिदृश्य है, यही सीन है यहां पे। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तुम दिल में तो ये बनाए रखो बात कि अंततः परम की प्राप्ति के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन आज तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारे मन के लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारी आत्मीयता के लिए कुछ न कुछ जरूरत है। कोई स्वजन की जरूरत है, कोई रिश्तों की जरूरत है, कोई गुरु की जरूरत है, किसी की भी जरूरत है, भगवान की जरूरत है। तो ये एक रियलिटी देखना होता है, और उसके बाद ही अनेकानेक कर्म की पूरी जिम्मेदारियां, कहानियां चालू होती हैं। जैसे तुमको वस्तुतः कोई दवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन आज कोई बीमारी है, आज कोई तकलीफ है, तो इसलिए तुमको थोड़े दिन के लिए हम दवाई देते हैं। बहुत सारी पैथियां हैं, एलोपैथी, आयुर्वेद, वैलीपैथी और होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, कितनी सारे तौर तरीके हैं, तुम स्वस्थ हो सकते हो। तो जो भी तुमको उचित लगता है
जो प्रामाणिक दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम बीमार हैं इसीलिए हमको लेना ही पड़ेगा भाई। काश हम बीमार नहीं होते, लेकिन है इसीलिए हमको जरूरतें हैं। हर व्यक्ति के अंदर आज कुछ न कुछ कमियां हैं, इसीलिए आपके जीवन में बहुत सारी चीजों के लिए मेहनत करना उचित है, करना ही पड़ेगा। कोई अगर किसी से बोलो ऐसा क्यों कर, अरे महाराज जी ब्रह्म ज्ञानी थोड़ी है, जीव है, सामान्य, इसीलिए जरूरत है हमारी। ठीक, एक्सेप्टेड। इसलिए तुमको अपने ही मन के अंदर अनेकों नोशंस, धारणाएं, पराधीनताएं, इन सब से ग्रोथ करना है। कर्म का क्षेत्र इसीलिए जरूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है कि हम अपनी जरूरतें, अपने आश्रितों की जरूरतें, उनको एक स्वस्थ सुंदर जीवन उनको भी देने के लिए, खुद भी प्राप्त करने के लिए हमको कर्म करना चाहिए। और कर्म करने के लिए यहां पे भगवान बोलते हैं कि तुम अपने मन में भक्ति उत्पन्न करो। कर्म जो है भक्ति के लिए बाधक नहीं होना चाहिए। एक आदमी बहुत ही मेहनत से सवेरे से शाम काम करता रहता, तो उनसे बोला भाई क्यों रगड़ते रहते हो इतना? बोलते महाराज जी बाल बच्चों के लिए, हमारे माता पिता हैं, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए। बोलते काम करते करते भूल नहीं जाते हो? बोलते कैसी बात कर रहे हैं आप? आपके हैं नहीं ना, इसीलिए तो आप भूल रहे हैं। हमारे हैं इसीलिए कभी नहीं भूलते। जब पसीना निकल रहा होता है, थकान उससे चूर हो गए होते हैं, अगर हमारे दिल में आप झांक के देखिए तो हमारे प्रिय लोग बैठे होते हैं, उनकी खुशियों के सपने देख रहे होते हैं। भगवान बोलते एग्जैक्टली यही बात हम कह रहे हैं। तुम्हारे मन में जब किसी के प्रति प्रेम होता है तो वो कर्म से बाधित नहीं होता है। किसी कर्म से तुम्हारे मन में किसी के प्रति अनुराग है, भाव है, तो वो कोई निगेटिव थोड़ी होता है, बल्कि प्रेम हमको कर्म में प्रेरणा देता है, मेहनत करने के लिए प्रेरणा देता है, तपस्वी बनने के लिए प्रेरणा देता है, खुद अपनी चिंता छोड़ के काम करने की प्रेरणा देता है, अगर सही में किसी के प्रति प्रेम है। और तुम जानते हो, तुम करते हो कि तुम प्रेमी लोग हो। लेकिन यहीं पर ईश्वर के साथ भी प्रेम हो सकता है। अब ये तुम्हारी चॉइस है। ईश्वर के चरणों में उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते खाते पीते नाचते गाते हर समय मन के अंदर ईश्वर के प्रति भावना बनी रह सकती है, और फिर भी हम कर्म करते हैं। तो इसलिए अनेकों चीजें करनी होती हैं। और फिर भगवान ने एक सेक्शन चालू करा, बोलते हैं कि देखो, भक्ति उत्पन्न करने के लिए तुम्हारे शरीर, वाणी और मन के धरातल पे सबसे उत्तम कर्म ये होता है जो फैसिलिटेट करता है दूसरे के प्रति भाव, भक्ति, प्यार जगाने के लिए। अगर सेवा की तुम्हारे मन के अंदर वृत्ति होगी, पूजा की वृत्ति होगी, तो शरीर के धरातल पे ये पूजन और सेवा ये सबसे बेस्ट तरीके है। जहां तुम रहो उत्साह से सेवा का आश्रय लेते रहो। कहीं ना कहीं पूजा हमने बताया था ना, सेवा का ही दूसरा नाम होता है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक धरातल के ऊपर सदैव सेवा का आश्रय लेता है तो मन के अंदर अपनी चिंताएं खत्म होंगी, विकार खत्म होंगे, और उसके मन में भक्ति प्यार जगने की पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। जो बहुत महान है, दिव्य है, उनका वाणी से स्मरण करना,
ये वाणी भी माध्यम बन जाती है मन के अंदर भाव जगाने के लिए। और मन के अंदर ध्यान, उन्हीं का ध्यान करो। बहुत सारी अन्य चीजों के ध्यान की पॉसिबिलिटी है। हमारे राग के विषय का भी ध्यान होता है और द्वेष के विषय का भी ध्यान होता है, बल्कि द्वेष के विषय का ज्यादा अच्छा होता है। मेडिटेशन में भी जिसके प्रति खुंदक है ना, उसको हम याद करते हैं, फिर उसकी चटनी बनाते हैं। पहले काटते हैं टुकड़ों में, उसके बाद मिक्सी में डालते हैं, उसके बाद फिर कपड़े में डाल के जोड़ते हैं और ऊपर से ध्यान चुका। और हमको पता ही नहीं रहता कैसे वो दुष्ट लोग आ जाते हैं मन के अंदर। पूरा अनुकूल वातावरण में मंत्र प्रार्थनाओं के साथ बैठे थे और वो दुष्ट आ गया अंदर। राग के विषय और द्वेष के विषय दोनों हठात मन में प्रवेश करते, परमिशन भी नहीं मांगते। मे आई कम इन प्लीज? कभी कुछ नहीं पूछता है, घुस जाता है दिल के अंदर। और इस तरीके से मन में आके फिर वो तांडव नृत्य करता है और हम भी उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसा होता है, ये जीवन की रियलिटी है। हम लोग कब तक रियलिटी से एस्केप करते रहेंगे? इसीलिए हमको अच्छी चीजों का ही वाणी में से भी प्रयोग करना चाहिए। ऐसी चीजों में रस लग जाए जो आपके मन में बहुत ही प्रसन्नता, प्रियता, धन्यता आदि उत्पन्न करे। वाणी से, शरीर से उसी की सेवा, वाणी से उसी का स्मरण, उसी की चर्चा, तत्चिंतनम, तत्कथनम, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, उसी के बारे में बात करना, उसी के बारे में डिस्कशन करना, वही दूसरों को शेयर करना। ये सब वाणी के भिन्न भिन्न प्रयोग होते हैं और मन के अंदर उसी का चिंतन करना। मन हर व्यक्ति का बहुत पर्सनल डोमेन होता है। वहां पे जो एंटर करता है केवल आपकी परमिशन से एंटर कर सकता है। भगवानों, गुरु जी हो, संत हो, कोई जबरदस्ती हमारी परमिशन के हमारे मन में एंट्री नहीं कर सकता। पूरा प्रवचन सुनो है, मन में डाई नहीं, तुमने नेगेट कर दिया। भगवान बोल रहे थे हम स्वयं आए थे तुम्हारे पास और तुमने है करके किनारे कर दिया। अब हम तुम्हारे घर के बाहर बैठे, मैं एंटर प्लीज बोलते हैं, नो टाइम, अभी हम बिजी हैं। इसीलिए तो दूसरों की एंट्री होती है। हो क्या कर रहे हो? अगर नहीं ऐसा कर रहे होते तो तुम्हारे मन में विकार, चिंता क्यों आती? सोचो तो, अच्छी चीज की तुमने एंट्री करी नहीं दी। भगवान खड़े बाहर, आ जाए, उसे अभी बिजी है जरा बाहर में, नहीं एंट्री होती है। गीता में कहा होगा, फिल्मों ने भी तो ये कहा है, इस समय हम फिल्मों मूड में है। मन इतना पर्सनल डोमेन होता है कि किसी की भी एंट्री बगैर हमारी परमिशन से नहीं होती है। तो भगवान बोलते हैं द चॉइस इज योर्स। क्योंकि मन इतना पर्सनल होता है, तुम अच्छी चीज का चयन करो, उसी का ध्यान करो। जब जो अपने साथ बैठते हो तो ऐसी चीजों का तुम ध्यान नहीं करो जो तुम्हारे मन में टेंशन लाते हैं, विकार लाते हैं, अभिमान लाते हैं, हवा लाते हैं, चिंता लाते हैं, सुरक्षा लाते हैं, ईर्ष्या लाते हैं। तुम्हारी चॉइस है। अगर ऐसे दैत्यों को, राक्षसों को एंट्री दोगे तो नरक बना देते हैं।
और अगर तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार के संताप और प्रॉब्लम है तो तुमने एंट्री दी है इन लोगों को, तुमने वो चॉइस को एक्सरसाइज नहीं करा है कि सदैव अच्छी चीजों का ध्यान करो। तो यही सिंपल सी बात यहां भगवान बता रहे हैं कि देखो, ध्यान जो है हमारे मन के अंदर वृत्तियों के प्रवाह को बोलते हैं। प्रारंभ में ध्यान थॉट्स के फ्लो को ही बोला जाता है। मन जो है वह पतंजलि महर्षि जी के जो योग सूत्र हैं उसके अंदर ही प्रारंभ में कहते हैं कि जो वृत्तियों का प्रवाह है उसी को मन जानो। और इसीलिए वृत्तियों का प्रवाह मतलब क्या है? क्या सोच रहे हो, क्या विचार आ रहा है, क्या विचार आ रहा है, यही तो मन है। और हम मन को थोड़ा ध्यान से, हम चाहें सदैव अच्छी चीज का स्मरण करना, रिलैक्स होके, प्रसन्न होके चिंतन करना, बड़ी गहराई में, डीप में जाना, ये सब हमारी चॉइस है। और यहां शिव जी बोलते हैं कि ये चॉइस तुमको एक्सरसाइज करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। किसी चीज का भी करो, जो तुमको प्रिय लगे वहां से चालू करो, जो तुमको आदरणीय लगे वहां से चालू करो, लेकिन अंततः जो दिव्य चीजें होती हैं उसका ध्यान करना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर ध्यान के बारे में बताया। देखिए, मोटे तौर से ध्यान में हमारे मन के लेवल पे उन्होंने अनेकों स्थितियां बताई। थॉट का फ्लो, जिस मोमेंट पे हम लोग जगते हैं थॉट्स का फ्लो चालू हो जाता है। जहां सो जाते हैं, सोने में भी दो अवस्थाएं होती हैं, स्वप्न की और बगैर सपने की। स्वप्न की अवस्था में भी मन में विचार चलता रहता है, लेकिन गहरी निद्रा जब आती है तो सब विचार शांत हो जाता है। तो ये मन के अंदर अनेकों कंडीशंस होती हैं, विचारों का जो प्रवाह होता है। एक सामान्य व्यक्ति जब तक उसको कोई दिशा नहीं मिली है, कोई सत्संग नहीं मिला है, तब तक मन के अंदर चंचलता बनी रहती है। चंचलता मतलब मन थोड़ी देर यहां गया, फिर उसके बाद वहां गया, फिर उसके बाद ये एंजाइटी है, कभी वो एंजाइटी है, इस चीज का राग है, इस चीज का द्वेष है। जो जो हमारे राग और द्वेष के विषय होते हैं उन चीजों में मन जाता रहता है। इसको बोलते हैं विरल चिंतन, विक्षिप्त चिंतन, फ्रैगमेंटेड साइकी। आदमी का मन इधर उधर सब जगह भटकता रहता है। तो ये एक विरल चिंतन है। हमको उसमें सरल चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। हमारा जीवन हर क्षेत्र में अच्छा हो जाएगा अगर सरल चिंतन का सामर्थ्य होगा, सकारात्मक और सरल। दुनिया को हमें चेंज नहीं करना है, उसकी एंजाइटी मत रखो, महाराज जी परिस्थिति खत्म होगी तो अपने आप चिंतन ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चुनौतियों के मध्य में अनेकों लोग इतने पॉजिटिव और इतने कॉन्फिडेंट होते हैं तो उनका मन की पॉजिटिविटी कोई बाधित नहीं होती है। परिस्थिति सापेक्ष हमारा मन नहीं होता है, फ्री होता है, हम स्वामी हैं इसके, हम जो चाहें कर सकते हैं। जैसे प्रवचन सुने और बोल दिया वही साधना करा करो। जब टेंशन आए तो बोलो धीमे से बोलना, ज्यादा कस के नहीं बोलना कि कुछ दर्द हुआ क्या कहीं पे, बस मुंह बना। बहुत बड़ा टेंशन है, बीमारी आ गई है, तुमको पूरा विश्वास हो कि तुम हैंडल करोगे, भगवान की मदद से करोगे, रास्ता निकलेगा।
इसीलिए टेंशन को तो तुमको विश्वास होना चाहिए, तुम्हारा मन सदैव अच्छा बना रहेगा। लेकिन होता उल्टा है। हम लोग अनेकों संभावनाएं, अनेकों पॉजिटिविटीज, अनेकों सकारात्मक चिंतन को बोलते इसको पकड़ लेते हैं, तो फिर हमको सफर करना पड़ता है। हमारा चिंतन कभी भी सरल, सुंदर, सात्विक नहीं हो पाता है। तो ये कोई भगवान की इच्छा नहीं है, ये तुम्हारी इच्छा है। तुमने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मन की ऐसी स्थिति हो गई है। तो उसके अंदर भी एक बार आदमी को जीवन में कोई दिशा, प्रेरणा मिलती है तो उस चीज का चिंतन होने लगता है। उसमें भी यहां देखिए बोलते हैं कि एक स्रोत सा समम, नदी के प्रवाह की तरह चलता है। हमारे गुरुदेव नदी का बड़ा दृष्टांत दिया करते थे। वो गंगा जी के बड़े भक्त थे। गंगा जी से ऐसी प्रेरणा उनको मिलती थी। वो पहाड़ों में, हिमालय में पढ़े थे और एक बार ध्यान कर रहे थे गंगा जी के किनारे बैठ के, तो गंगा जी सामने आ गई, दर्शन दिए उन्होंने और उनसे बोलते हैं, बेटा देखो, हम पहाड़ों में जन्मते हैं, लेकिन जाके प्लेन्स में, दुनिया में सबको आशीर्वाद देते। अगर गंगा नहीं होती तो फिर ये गैंजेटिक प्लेन्स जो है, इतनी समृद्ध संस्कृति, खुशहाली कुछ नहीं होती अगर वहां गंगा जी नहीं होती। तो हमसे प्रेरणा लो, तुम भी चलो, तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया तुम्हारे गुरु जी के पास, अब गंगा की तरह चलो और सबको आशीर्वाद दो। ये ज्ञान सबको जरूरत है। तो अपने गुरुदेव के पास गए, बोलते महाराज जी गंगा जी आई थी आज। उन्होंने बोला क्या बात हुई, तुम्हारी कोई चर्चा हुई उनसे? बोलते हाँ, उन्होंने हमको उपदेश दिया कि बेटा जैसे हम यहाँ पे जन्मते हैं, उसके बाद सबका कल्याण करते हैं, तो तुम भी जगत का कल्याण करने चलो। उनके गुरुजी ने बोला हमारा डंडा लाकर कहाँ रखा? मैं क्यों महाराज जी कहीं जाना है? बोलते जाना नहीं, तुम्हें लगाना है। न क्यों महाराज जी, हमारा क्या प्रॉब्लम है, गंगा जी आई थी, हमने थोड़ी बोला उनको। बोलते कहाँ है डंडा, लाओ तो जरा, तुम्हारे दो लगाए, बैठो जाओ चुपचाप, तुम्हारे मन की वासनाएं निकल रही हैं, दुनिया का कल्याण करेंगे। दुनिया है ही कहाँ? तुमको हमने शिक्षा दी थी कि ये सब मायामय है, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सब हरि भजन जगत एक सपना, सपना है। तुम सपने में जाके तुम सेवा करना चाहते हो, पहले फनी सा सपना देखते हो कि सब बीमार है, उसके बाद जो है कमर कस के जाते हो हमें ठीक करने जाना है। कुछ है ही नहीं दुनिया। तुमको अद्वैत का ज्ञान दिया है कि द्वैत का ज्ञान दिया है हमने? तुम्हारा जिद दिया तो अद्वैत का, तो उसे कहां से दुनिया आ गई है? क्या है दुनिया? तुम लाते क्यों नहीं हो डंडा हमारा? अभी तुम्हारे लगाते हैं अच्छी तरह से। बोलते महाराज जी आपका आशय यह है कि हमारी ही मन की दबी इच्छाएं और वासनाएं वो प्रकट हो रही हैं सपने की तरह से। बोलते और क्या, इच्छा तुम्हारी है और नाम भगवान का है। गंगा जी ने तुमको ये नहीं बताया कि गुरु जी ने अद्वैत का ज्ञान दिया था, उसमें रमो बेटा। ये तुम्हारी गंगा जी आके गुरु के उपदेश से तुमको भ्रष्ट कर रही हैं और तुम बड़े उनके प्रति आदरणीय भाव रख रहे हो, गंगा मैया की जय हो, क्योंकि तुम्हारी वासना की पूर्ति कर रही है। बैठे रहो चुपचाप, और तुमको पढ़ाई करनी है ठीक से, कुछ नहीं जाना है। तो बहुत गुरु जी के प्रति भक्ति भावना रखते थे। बोलते ठीक है गुरुदेव, आपकी आज्ञा से आंखों पे गंगा जी अपॉइंटमेंट कैंसिल।
तो गंगा जी के साथ उन्होंने छोड़ दिया। थोड़ी देर गंगा जी, कुछ दिनों तक गंगा जी नहीं आई, फिर गंगा जी आ गई। अब उनको एक डिफरेंट दृष्टि प्राप्त हुई। बोला ये हमारी ही वासनाएं, हमारी ही इच्छाएं गंगा जी के रूप में आया करती हैं, ये हमको पता लगा। तो बड़े स्केप्टिक होके गंगा जी को देख रहे थे। तो गंगा जी ने उनसे फिर बात करी। बोला कि देखो बेटा, ऐसा है, तुमको पूर्णता से युक्त होके तुम्हारे गुरु जी ने जो ज्ञान दिया है उसमें दृढ़ता से रह के फिर तुम कहीं पर भी जाओ, तुम्हारा ज्ञान थोड़ी खत्म होगा। तो उन्होंने मुंडी हिलाई, बोलते हाँ माता जी ये तो सही है, सतवचन सतवचन यही गुरु जी ने बताया था। तो यहाँ हो या तुम जो हो नीचे उत्तर काशी में हो या हरिद्वार जाओ, तुम्हारा ज्ञान खत्म हो जाएगा क्या? तो गंगा जी ने काफी एक्सप्लेन करके समझाया। और अगर तुम कानपुर, बनारस या कलकत्ता चले जाओगे तो तुम ही रहोगे ना। हाँ माता जी ये तो बात है, इसलिए चलो। फिर से उन्होंने बोला चलो। इस बार काफी कन्विंस थे वो कि बात गंगा जी ने बड़ी बढ़िया कही है। तो फिर गुरु जी के पास बगैर गुरु जी की आज्ञा नहीं करते थे कुछ काम। गुरु जी को ये नहीं बताते थे गुरु जी हम जा रहे हैं बस, तो आज्ञा लेते थे। तो उन्होंने बताया कि महाराज जी ऐसी ऐसी गंगा जी ने चर्चा करी आज। तो गुरु जी ने भी बोला कि ठीक है, गंगा मैया तुमको बहुत बुला रही हैं और इस बार गंगा जी ने जो उपदेश दिया है वो हमको पसंद आया कि तुम अपने ज्ञान में निष्ठ रहना। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। तुम यहां रहो या वहां रहो, अपने ही आत्मा में रमते रहो। ये बात सही है। इस बार असली गंगा जी आई थी तुम्हारे पास। ठीक है, हमारा आशीर्वाद है, जाओ। और हमारे आशीर्वाद से बड़े सुखी मत हो जाना। चलो निकले यहां से, हो गया कोर्स खत्म गुरु जी के पास, अब तो जाएंगे, फ्री होके जाएंगे। फ्रीडम का तुमको ज्यादा प्रफुल्लता होगी तो तुम्हारे अंदर ज्ञान से च्युति हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। तो काफी गंगा जी संवाद उनका चला। फिर उन्होंने बोला अब ध्यान सतत अपने ही आपका करो। आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता का ज्ञान तुम्हारे अंदर स्पष्ट हो, उसमें दृढ़ता से रमते रहो और फिर तुम जो हो कहीं पर भी रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से एक मन में चिंतन का प्रवाह चलता है। वो गंगा जी से उनको क्या प्रेरणा मिलती थी? बोलते हैं जब भी हम गंगा जी को देखते हैं ऐसे खिंचती चली जा रही है, दौड़ती चली जा रही है, गंगा सागर की तरफ जा रही है, समुद्र से मिलने के लिए आतुर है गंगा जी। बोलते गंगा जी को ऐसे देख के हमको भक्ति का अर्थ पता लगता है। किसी जीव को पूर्ण स्वरूप समुद्र, अनंत स्वरूप समुद्र से मिलने के लिए क्या अर्थ होता है? What a desperation! और किसी चीज से रुकती नहीं है। उनके सामने छोटे मोटे पत्थर आ जाए तो छलांग मारती हुई चली जाती है। उनकी कविता में भाषा में वो कहते थे कि अपनी साड़ी थोड़ी उठाती थी और चौक मार जाती थी और फिर चली जाती थी। ज्यादा बड़ा पहाड़ आ जाए तो फिर वो रास्ता दूसरा बना देती है, लेकिन रुकने नहीं वाले।
नदी को जब भी देखिए तो उसके गंतव्य के प्रति उसकी भक्ति और प्रेम को देखो, तभी नदी का प्रवाह चलता है। इस तरीके से स्रोत सा समन, एक नदी की तरीके से मन के अंदर प्रवाह होता है। शुरुआत में वो गंतव्य क्या होता है? ईगो फुलफिलमेंट। हर व्यक्ति के जीवन के अंदर सबसे ज्यादा प्रबल प्रेरणा होती है कि अपने अहम की संतुष्टि। नेपोलियन तो ये कहा करते थे, हम किसी से कोई भी काम करा सकते हैं, किसी भी जनरल से, किसी भी कमांडर से हम कोई भी काम करा सकते हैं, बस हमको एक काम करना पड़ता है, उनके कंधे पे एक और रिबन लगाना पड़ता है, उनके कॉलर में एक और रिबन लगाना पड़ता है। कोई ना कोई व्यक्तिगत विशिष्टता ही हमको सामान्यतः दुनिया में प्रेरणाएं दिया करती है। ये एक सामान्य व्यक्ति की कहानी है, घूम फिर के मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक अहम की संतुष्टि करते रहते हैं, क्योंकि मन में इतनी इंफीरियरिटी है, इतनी दीनता है, इसीलिए आदमी को अहम की संतुष्टि करनी पड़ती है। जो आदमी अहम की संतुष्टि के लिए बहुत आतुर होता है, उसका जीवन जरा निकटता से देखना, उससे बड़ी हीन भावना है, और अपनी उपलब्धियों से अपनी हीन भावना का ही निषेध करने के लिए कोशिश करता है। तो ये हमारे मन के अंदर प्रारंभ में विचारों का प्रवाह उस लिए चलता रहता है। हमारे विचार रूपी नदी सतत बहती जा रही है, घूम फिर के हम कुछ बनना चाहते हैं, हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, मैं का फुलफिलमेंट चाहते हैं। लेकिन जब भक्त आदमी चिंतन चल करता है, उसका मन भी नदी की तरह से, लेकिन वो गंगा जी की तरीके से। गंगा जी में अनंत स्वरूप समुद्र के प्रति भक्ति होती है। वहां किसी छोटे मैं की संतुष्टि नहीं है। गंगा जी जाके मिल जाती है, मर्ज हो जाती है, खत्म हो जाती है, फिर गंगा गंगा नहीं रहती है। ऐसे लक्ष्य की तरफ हम सतत प्रवाहित होते रहें, इसको बोलते हैं भक्ति। तो ऐसी भक्ति से प्रवाहित हो, उसमें उतार चढ़ाव आएंगे, अनेकों चैलेंजेस आएंगे, छलांग मारते हुए चले जाना। बहुत बड़ा पहाड़ आएगा तो रास्ता निकाल लेना, रोकना नहीं कहीं पे। इसको बोलते हैं नदी की तरह से प्रवाह। और फिर एक बार बिल्कुल ही दृढ़ता से ईश्वर के प्रति ऐसी भक्ति डिस्कवर हो कि सब कुछ भगवान की खुशी के लिए हो रहा है, हम अपने आप को समर्पित कर देना चाहते हैं, तो फिर आज धारया तैल धारावत चिंतन चलने लगता है। जिस व्यक्ति का चिंतन अपने हिसाब से बहुत बढ़िया हो सकता है, वो ही जीवन में बाहरी कुछ उपलब्धि अच्छी करता है और वही आध्यात्मिक उपलब्धियां करता है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति या कर्म के क्षेत्र में दक्षता, दोनों मन की एकाग्रता, सात्विकता, सुंदरता की अपेक्षा रखते हैं। एग्जीक्यूशन तो मन से करना पड़ता है। इसीलिए बाहर की उपलब्धि में अगर तुम्हारा मन जो है गड़बड़ा गया, विकारी हो गया, अभिमानी हो गया, तो सौदा बहुत महंगा पड़ गया। उपलब्धि तुम्हारे काम की नहीं रही है। उपलब्धियां तो कर ली, लेकिन अब किसी काम के नहीं रहे। और वो व्यक्ति जो बाहर की उपलब्धियां करते करते अपने मन को मंदिर जैसा बना लेता है, सुंदर, शांत, निर्मल, बुद्धिमान है, वो ही ज्ञान के मंदिर में भी प्रवेश करता है। तो ऐसे हम लोगों को ध्यान के आदर्श प्रदान करते हुए
अच्छी तरीके से ध्यान करने के लिए। अच्छा, यहाँ आपको एक बात बताएं, ये जो ध्यान कहा जा रहा है ना, ये ध्यान मन की एकाग्रता, निर्मलता की उत्पत्ति है। वास्तविक ये ध्यान नहीं होता है। ध्यान शब्द इतना व्यापक है कि कुछ और भी होता है। एक समय ऐसा होता है कि आपको कोई कुछ भी नहीं सोचना पड़ता ध्यान में, बल्कि हमारे अंदर जो वृत्तियों का प्रवाह हो रहा है वो थॉट्स का फ्लो शांत हो जाता है, और वो शांत मन के अंदर कुछ नहीं सोचते हुए स्थित भी रहते हैं। वो ध्यान के रूप होते हैं। काफी व्यापक विषय है ध्यान। यहां पर हम लोग जो है उतना डिटेल में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप इतना समझिए, ये ध्यान प्रारंभ में एक चीज के अच्छे चिंतन के सामर्थ्य को बोलते हैं। गहराई से, एकाग्रता से, सूक्ष्मता से एक चीज का आप चिंतन कर पाए, ये ध्यान का अच्छा सामर्थ्य होता है। पतंजलि महर्षि जी इसको धारणा बोलते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि। मन के लेवल के ऊपर उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग करा, धारणा, ध्यान और समाधि। तीनों ध्यान के अंतर्गत की चीजें हैं। धारणा बोलते हैं कि चित्त देश एक देश बंधा, एक चीज के ऊपर आप अटेंशन फोकस करके उसी का चिंतन कर पाए, इसको धारणा कहा जाता है। कोई भी चीज हो, अगर आपने सोचा किसी एक चीज के बारे में, तो दूसरे सब चिंतन इस समय गम हो जाते हैं। ध्यान बोलते हैं जिस चीज के ऊपर अटेंशन फोकस करा है उसको समझने की प्रक्रिया, उसके ऊपर चिंतन करना। जो देख रहा है वही है कि कुछ और भी है, उसका रहस्य क्या है, वो ध्यान होता है। और समाधि में यह होता है कि दूरी खत्म हो जाती है। ध्याता और ध्येय जो अलग अलग हैं, ध्याता की वृत्ति और ध्येय की वृत्ति बाधित होके दोनों एक होके स्थित हो जाते हैं। मन की स्टेजेस हैं, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सब। उसमें किस व्यक्ति को कौन सा ध्यान दिया जाता है, वो उस व्यक्ति की पात्रता के अनुरूप होता है। किसी को ध्यान दिया जाता है कि तुम भगवान का केवल नाम लो, एक चीज के ऊपर अटेंशन फोकस करो। किसी को ध्यान दिया जाता है एक चीज के ऊपर फोकस करने के अलावा कुछ भी दूसरा सोचना नहीं। किसी को दिया जाता है जिस चीज के ऊपर तुम ध्यान मोड़ रहे हो। अब तुम शिव जी का तो स्मरण कर लेते हो, लेकिन शिव जी क्या है सोचो तो। दिव्य चीज है, महान है, समर्थ है। हमारे चिंतन के विषय के बारे में गहराई से समझना। इसको कई लोग कंटेम्पलेशन बोल देते हैं, कई लोग मेडिटेशन बोल देते हैं। मेडिटेट करो, रहस्य जानने के लिए विनम्रता से चिंतन करो, अनेकानेक उसके रहस्य जानो। और उसके उपरांत जब गहराई से रहस्य जानते हैं तो दूरी खत्म हो जाती है। ध्याता देह दोनों जो है ना, वह डिफरेंस खत्म हो जाती है, एकता की डिस्कवरी होती है। वो भी ज्ञान कहे जाते हैं। किस समय क्या ध्यान उचित होता है, करना चाहिए, ये डिफर करता है। तो ये यहां पर बात बता के आप देखिए एक नेक्स्ट लेवल की चीज बताते हैं, कुछ और बड़े इंटरेस्टिंग चीज और बताते हैं। वो हम लोग श्लोक पढ़ लें। ये 3 श्लोकों का एक सेक्शन है, 8, 9 और 10।
भेद भावना सो अमित्यसौ, भावना भिदा पावनी मता, भाव शून्य सद्भाव सुस्थिति, भावना बलात् भक्तिरुत्तमा, हृत्स्थले मना स्वस्थता क्रिया, भक्ति योग बोधाश्च निश्चितम्, तो इस तरीके से ये एक सेक्शन यहाँ पे थोड़ा एक डिफरेंट डायमेंशन से हमको साधना के बारे में बता रहा है, और वो है कि जब भी प्रारंभ में कोई भी साधना करता है उसके अंदर स्वाभाविक भेद भावना होती है। भेद भावना हर जीव के अंदर जन्मजात होती है। कोई भगवान नहीं क्रिएट करते हैं, कोई दूसरे लोग क्रिएट नहीं करते हैं, ये नेचुरली होती है। इनफैक्ट हमारा जन्म ही होता है क्योंकि मन के अंदर कुछ अज्ञान है, अज्ञान के वजह से ही शरीर धारण करा है। अगर अपने आप को जान रहे होते कि हम ही एक अद्वितीय ब्रह्म है तो हम क्या तलाशने आते। जिस व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त है वो शॉपिंग के लिए जाता है क्या? वो शॉपिंग के लिए नहीं जाता है। ऐसे सब लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं जिनको लगता है कि हाँ वैसे तो कपड़े काफी हैं लेकिन ये लेटेस्ट वाला आया है, ये हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। तो ये ड्रेस है, ये जूते हैं, ये जूती है और ये माला है, ये कंगन है और तुम्हारी इसके साथ चूड़ी कितनी अच्छी लगेगी। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। हमने देखा था, रिसेंटली पिक्चर में देखा था, ये वाली पहनी थी, क्या स्मार्ट लग रही थी। और आदमी सोचता है कि हाँ ये वाली टाई ले लेंगे, ये वाला सूट ले लेंगे और ये वाली हैट ले लेंगे इसके साथ। रियली लोग देवानंद सदैव बढ़िया बढ़िया टोपी पहनता था, तो हमको लोग बोलते हैं काफी मिलते हो तुम देवानंद से, तो पूरे देवानंद क्यों ना बने टोपी लगा के। कुछ ना कुछ जरूरत है तभी तो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं ना। अब कोई ऐसा हो घर में जैसे बोले चलो शॉपिंग के लिए चले, बोलते नहीं सब है। अरे देखो तो नई नई चीजें आई हैं, कितनी बढ़िया है, खाने की भी बढ़िया चीजें हैं, पीने की भी है। और इंदौर की पानी पूरी देखी है तुमने? उंगली चाटते रह जाओगे, ऐसी पानी पूरी मिलती है यहाँ पे। अब आप कहो तो एक दिन ऑर्गेनाइज कर लिया जाए। वैसे हमको बोलने की जरूरत क्या है, हमको पता है कुछ लोगों की प्लानिंग चालू हो चुकी है। यहाँ आओ पानी पूरी ना खाओ। व्हाट एन अमेजिंग पानी। ठीक है महाराज जी, आपको कुछ नहीं चाहिए, 2 मिनट का आनंद पानी पूरी का तो ले लो। अब जिसको अंदर कुछ नहीं चाहिए ना, उसके लिए दुनिया ही नहीं होती है। किस व्यक्ति के लिए सब दुनिया होती है? कोई विषय होते हैं, कोई आनंद होते हैं, कोई भोग होते हैं, कुछ अनुभूति होती है, कुछ संभावनाएं होती हैं। कोई ज्यादा जो है रॉकेट साइंस नहीं है, बात स्पष्ट है कि कुछ
कमी है, और हमारी कमी बाहर की अनुभूतियों से, खुशियों से कमी दूर हो जाएगी। थोड़ी देर ही दूर होगी, होगी तो ना। दर्द से कराह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाएगा तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? हमने पानी पूरी खा लिया तो तुम्हारे क्या प्रॉब्लम हो गया? हमने खा लिया, कल नॉर्मल हो जाएंगे। बल्कि हमारी पेट की एपेटाइट बड़ी अच्छी होती है, जलजीरा होता है ना, पेट को बहुत साफ कर देता है। कुछ ना कुछ लॉजिक देखे, ये चीज उचित है। हर इच्छा के पीछे हमारे मन में भेदभावना होती है, और किसी ने क्रिएट नहीं करी है, नेचुरली। क्योंकि भेद भावना स्वाभाविक होती है, इसीलिए टेम्परेरी उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसको बोलते हैं अनुवाद। अनुवाद बोलते हैं टेम्परेरी एक्सेप्टेंस ऑफ योर प्रॉब्लम। अब कोई व्यक्ति कहीं पे बोल रहा है, अरे महाराज जी वहां पे तो मत जाना, वहां भूत है, और हम मार पालती मार के बैठ के बोलते हैं कोई भूत नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है। देखो कई बार ऐसा होएगा कि वो भूत नहीं खत्म होगा, आपसे छोड़ के चला जाएगा, आपके प्रति श्रद्धा खत्म हो जाएगी। ये तो स्वामी जी जानते ही नहीं, हमने अनुभव करा है भूत को। आपको दिखाई पड़ता तो आप भी बिलीव करते। जब निश्चय दृढ़ होता है ना, तो केवल उपदेश काम नहीं देते। इसीलिए हमको उस व्यक्ति के साथ भूत को टेम्परेरी स्वीकार करना पड़ेगा। एक व्यक्ति को ऐसे ही हो गया, कुछ खाने में जो है, कहीं पे उन लोगों की कैंडल लाइट डिनर चल रहा था, कैंडल लाइट डिनर के चक्कर में एक कॉकरोच गिरा और उसी समय वो सूप पी रहा था तो अंदर चला गया। उसको ऐसा लगा कि अंदर चला गया। उसके साथ में जो उनकी पत्नी बैठी थी, उसने बोला कि हो चलो लकी निकल गया। उसमें निकल नहीं गया, अंदर गया। तुमको क्या बताएं, तुम्ही को बता सकते हैं, और सबको बताने में संकोच हो गया हमको। चला गया अंदर, पी गए। उसी समय सिप कर रहे थे तो उसी अंदर चला गया। अरे हमने देखा वो जा रहा, भाग रहा था, बोला उसका साथ में दूसरा होगा, साथी होगा, वो भागा होगा, ये तो गया अंदर। और एक बार उसको पता लग गया, अंदर गया तो फिर उसको अनुभव हो रहा था, वॉक कर रहा है, गुदगुदी कर रहा है। अब लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, पूरा जो है उसको अनुभव हो रहा था कि गया कॉकरोच अंदर। कोई बात नहीं, अगर तुमको इतना दृढ़ निश्चय है तो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। आजकल मशीनें बहुत बढ़िया है, वो डॉक्टर तुमको चेक कर लेगा और कॉकरोच को दूर कर देंगे। तो बोला चलो दैट इज राइट, छोड़ो खाना वाना छोड़ो, जो भी हो गया तो हो गया। ये कॉकरोच अंदर घूमता रहेगा तो आई विल बी वेरी अनकंफर्टेबल। तो गए वहां पे किसी रेडियोलॉजी वाले के पास, एक्सरे स्क्रीनिंग करने वाले के पास। तो सुना कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं, हमारी मशीन बहुत बढ़िया है, लेटेस्ट है। कॉकरोच क्या छोटा सा कोई जो है कंकड़ भी आ जाएगा तो हम देख लेते हैं। तो उसने देखा और निकला, बोला गुड न्यूज, देयर इज नो कॉकरोच। हमारे पेट के अंदर वो सैलेड हम देख रहे थे, सलाद वाला था, थोड़ी पत्तियां भी थी। बोलते हाँ तो खाया था, उसी के साथ ही गया था मैं। बोलते नहीं। वो पत्नी बोलती देखा मैंने, बोला था चला गया। वो ना पत्नी की बात माने ना डॉक्टर की माने, पूरी टेस्ट रिपोर्ट आई, बोलते हैं सब बोगस। पेट हमारा और घूम रहा है, टहल रहा है, गुदगुदी कर रहा है, और ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी बता रहे हैं ही नहीं। नहीं भाई, दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। तो दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, सभी जो है वह बोले कि नहीं है, चला गया, या तो तुम्हारे अंदर ही चला गया होगा।
ड्यूओडेनम के अंतर्गत निकलता हुआ फिर तुम्हारे इंटेस्टाइन में प्रवेश कर रहा होगा, फिर पैनक्रियाटिक डक्ट्स ने उनके ऊपर बाइल का इफेक्ट डाला होगा, फिर पाचन की प्रक्रिया। बोलते हैं इतना जल्दी थोड़ी पच जाएगा, थोड़ा तो दिखेगा ना रेमिनेंट्स उसके। यहाँ कुछ नहीं है, सब अच्छी तरीके से संतुष्ट कराए, लेकिन यह महाशय मानने को तैयार ही नहीं। फाइल बन गई उनके पास, इतने सारे यहाँ के सब एक्सरे वालों के वो सबके पास गए। तो फिर एक और डॉक्टर के पास फाइनली गए, बोला इसको लास्ट ट्रायल है, छोटा है मगर देख लेना, बड़ा अच्छा है। तो उसने जो है इनको देखा, रिपोर्ट्स देखी और उसको पता लग गया प्रॉब्लम क्या है। सुना है, हाँ, देयर इज स्टिल होप इन द वर्ल्ड। कोई तो यहाँ सच्चा आदमी बचा हुआ है, सब दुष्ट हैं, सब दुकानदारी चल रही है, मशीन लगाते हैं लाखों करोड़ों की और एक कॉकरोच भी नहीं ढूंढ पाते हैं। एक आदमी की मशीन थोड़ी पुरानी है, लेकिन एक बात, यही सच्चा आदमी। परम विश्वास जग गया। बोला डॉक्टर साहब बताइए क्या करना है। बोलते इमीडिएटली तो नहीं, हमको थोड़ा सा गिव मी सम टाइम, हमको ओवरनाइट कुछ प्रिपरेशन तैयार करने पड़ेंगे। उसको जो है वह अभी भी जीवित है। बोलते हैं हाँ, अनुभव हो रहा है हमको, वो अंदर घूम रहा है। बोलते हैं हाँ, हमारे पास सोल्यूशन है एक ऐसा जो हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा तैयार करने में, तो कल सवेरे आ जाओ और रात को खाना नहीं कुछ। अरे बोलते हैं कहाँ खाना महाराज जी, सब खाना खत्म हो गया है हमारा। इस तरीके से बस सिट डाउन, सिट डाउन। तो ये तो जो है दुर्दशा होगी, बिल्कुल नहीं खाऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा। उसे नहीं, पानी पी सकते हो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कल सवेरे आ जाओ। तो आदमी बड़े सुकून से गया और यहाँ डॉक्टर साहब ने अपने असिस्टेंट को बताया, यार ये कॉकरोच चाहिए, जिंदा या मरा। बोलते डॉक्टर साहब हम लोग की क्लिनिक में तो है ही नहीं। बोलते हैं जहाँ जहाँ जाओ, जहाँ से लाओ। तुम्हारे घर में है क्या? बोलते हैं वहाँ बहुत सारे हैं। बोलते हैं जाओ पकड़ के लाओ, बेचारा कॉकरोच लाओ। बोलते किस साइज का? बोला 2-3 साइज ले। सब साइज वाले कॉकरोच लाए गए, एक कॉकरोच को शहीद करा उन्होंने। तो फॉर्मेलिन में उन्होंने डाला, वो सोल्यूशन में डाल के थोड़ा पीला पीला सा उसको रंग बनाया और सब चीज़ें डाल के और पूरा तैयारी रखी। देखो हम उस व्यक्ति को पानी पिलवाएंगे, वॉमिट करवाएंगे। उस समय धीमे से तुम जो है ना ट्रे में डाल देना। तो उन्होंने थोड़ा बहुत बाकायदा प्रैक्टिस वैक्टिस भी करके रेडी बुलाए। तो पेशेंट आया, बाकायदा उसको एक पीला पीला सा कुछ पीने के लिए दिया गया और असिस्टेंट रेडी था, बोला वॉमिट आउट। तो उसने वॉमिट करा, उन्होंने धीमे से फाट से, परफेक्ट टाइमिंग। और जब तक वॉमिट के बाद इसकी आंख खुली तो उसमें देयर यू आर, द डेविल वाज फ्लोटिंग देयर। इतना सुकून मिला उसको, मुक्ति का आनंद मिला उसको पता लगा कि व्हाट इज फ्रीडम, व्हाट इज मुक्ति। ये उसको अनुभव हो गया। क्या हुआ केस पूरा। अब ये पूरी कहानी के बाद इसकी जरा एनालिसिस करिए। इस व्यक्ति के अंदर अपने से प्रथा किसी चीज के प्रति मन के अंदर एक डर की भावना, असुरक्षा की भावना, कोई प्रॉब्लम, हमारे ये प्रॉब्लम का सोर्स है। मन के अंदर घुस गया एक प्रॉब्लम। जब मन के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है ना,
उसका कोई सब्सटेंशियल एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं, आपका मन है ये। अब मन को हैंडल करने के लिए वहां प्रमाण मिल गए कि वास्तविक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसका, लेकिन मन में तो है।